गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सबसे पहले मैं आपको इस बिजनेस को शुरू करने का फैसला लेने पर बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस बिजनेस में आपकी लाइफ बदलने का पोटेंशियल है, जिस तरह इसने मेरी लाइफ बदली, बशर्ते आप खुद ऐसा करना चाहें। और पहली चीज जो मैं इस जर्नी में आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, अपने अपलाइन से, अपने आईआर से, उन लोगों से जो इस बिजनेस में सक्सेसफुल हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो कोई भी दूसरी ट्रेनिंग लेने से पहले बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो ये है, इस बिजनेस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे एम्प्टी योर कप कहते हैं। ओके, जिसे मैंने लगभग 18 साल पहले सीखा था। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एम्प्टीइंग द कप का क्या मतलब होता है, जिसे मैंने हमारे फाउंडर्स दातो श्री विजय और जापादास सर से सीखा, और इसने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया। तो मैं एम्प्टी योर कप का ये कॉन्सेप्ट आपको एक कहानी सुनाकर इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। तो वो कहानी कुछ इस तरह है। कई कई साल पहले, सैकड़ों साल पहले, एक स्कूल था, एक गुरुकुल की तरह। एक स्कूल था जहां जापानी स्टूडेंट्स जाते थे और मार्शल आर्ट और जीने का तरीका सीखते थे। लाइफ कैसे जीनी है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करना है, बहुत सारी चीजें, फिलॉसफी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स सिखाए जाते थे। और ये लगभग 5 साल का कोर्स होता था। और हर साल क्या होता था, मास्टर सुजुकी जो उस स्कूल के मैन हेड थे, जो गुरु थे, जो टीचर थे, वो बेसिकली स्टूडेंट्स को एडमिशन देते थे। और हर बार जब पहला साल खत्म होता था, पहला साल बहुत टिपिकल होता था। जैसे हर स्टूडेंट को टॉयलेट साफ करना पड़ता था, सीनियर्स के लिए खाना पकाना पड़ता था, बेड धोने पड़ते थे, एकदम मुंडेन काम करने पड़ते थे। और वे ये काम करके इंसानियत की सेवा करना सीखते थे। यानी बेड साफ करना, टॉयलेट साफ करना, किचन साफ करना, खाना बनाना, सीनियर्स के लिए, टीचर्स के लिए और बाकी सब के लिए। और ये पहला साल ऐसे ही बीतता था। और जब एक साल खत्म हो जाता था, तो फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स कोर्टयार्ड में लाइन से खड़े हो जाते थे, और मास्टर आते थे और सबको बताते थे कि वे अगली क्लास में जाएंगे या नहीं। अब इनमें से एक बैच में क्या हुआ, एक लड़का जो बहुत पढ़ा लिखा था, जो अमेरिका गया था पढ़ाई वगैरह करने के लिए, लेकिन वो मार्शल आर्ट से बहुत फैसिनेटेड था। उसने कहा कि मुझे मार्शल आर्ट सीखना है, इसलिए उसे उस स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा। और उसने किसी तरह उस स्कूल में एडमिशन ले लिया, जबकि बाकी सारे स्टूडेंट्स गांव से थे, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत सीधे साधे थे, और वे रूल्स फॉलो करते थे। लेकिन ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा था, वो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता था। और जब ये लड़का वहां पहुंचा, तो पहले साल वो ये सारे काम कर रहा था, जहां वो टॉयलेट्स और सब कुछ साफ कर रहा था। लेकिन जब पहला साल खत्म हुआ और वो आंगन में खड़ा था, तो मास्टर सुजुकी आए और उन्होंने कहना शुरू किया, तुम अगली क्लास में जाओ, तुम अगली क्लास में जाओ, तुम अगली क्लास में जाओ। लेकिन जब इस स्टूडेंट की बारी आई, जब इस लड़के की बारी आई, तो मास्टर सुजुकी ने कहा, तुम एक और साल के लिए इसी क्लास में रुकोगे। अब उसे, सबसे पहले तो उसे समझ ही नहीं आया कि इसका क्या मतलब है, क्योंकि वो खुद से भरा हुआ था, उसे बहुत कुछ आता था। उसने सोचा, शायद मैं बहुत अच्छा हूं, और मास्टर चाहते हैं कि मैं फिर से फर्स्ट क्लास में ही रुकूं, ताकि मैं आने वाले नए स्टूडेंट्स का वेलकम कर सकूं, एक सीनियर की तरह बिहेव करूं और उन्हें कुछ सिखा सकूं। लेकिन फिर से एक और साल वो वही सब कर रहा था, टॉयलेट साफ करना, पेट साफ करना, खाना बनाना, सीनियर्स और टीचर्स को खाना सर्व करना। एक और साल बीत गया। अब इस पूरे साल वो खाना बना रहा था और अपने ही क्लासमेट्स के लिए बेड तैयार कर रहा था, जो अब उसके सीनियर्स बन चुके थे। और फिर क्या हुआ, फिर से वही दिन आया जब सब आंगन में खड़े थे और मास्टर आकर सबको बता रहे थे कि ओके, तुम अगली क्लास में जाओ, अगली क्लास में जाओ। जब इस लड़के की बारी दोबारा आई, तो फिर से मास्टर ने कहा, तुम अभी भी अगली क्लास के लिए रेडी नहीं हो, तुम एक और साल के लिए इसी क्लास में कंटिन्यू करोगे। अब उसका दिमाग खराब हो गया, उसका ईगो जाग गया और उसका दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, नहीं, मैं मास्टर से आमना सामना करने जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है, उनका मेरे साथ कोई पर्सनल इशू है। और जब तक मास्टर वहां से गए, वो झोपड़ी में बैठा था, तो वो पूरे गुस्से में उनकी झोपड़ी में गया, दरवाजा पटक कर अंदर घुसा, और उसने देखा कि मास्टर बहुत ही शांत और स्थिर होकर टेबल पर बैठे हुए थे, वो जापान वाली लो टेबल पर। और वो मास्टर पर चिल्लाने लगा, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं?
आप मुझे अगली क्लास में क्यों नहीं भेज रहे? मैं यहाँ इन सब कामों के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ मार्शल आर्ट सीखने आया हूँ, लेकिन आप मुझे अगली क्लास में नहीं भेज रहे। मास्टर ने कहा, शांत हो जाओ बेटा, बैठ जाओ। और उन्होंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अब वह गुस्से में था, ओके, लेकिन मास्टर आ चुके थे, इसलिए उसे शांत होना पड़ा। वह बैठ गया और इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, मास्टर ने कहा, क्या तुम मेरे लिए एक कप चाय डाल सकते हो? क्या तुम कप में चाय डाल सकते हो? तो कप और चाय की केतली मास्टर के सामने रखी हुई थी। उसने कप में चाय ढालना शुरू किया। और कप में चाय डालते समय आम तौर पर क्या होता है, जब कप लगभग भर जाता है, उसके किनारे तक पहुंचने ही वाला होता है, तो हम रुक जाते हैं। तो सेम चीज, ये बंदा भी रुक गया। मास्टर ने कहा, क्या मैंने तुमसे रुकने को कहा? चाय डालते रहो। और वह सोचने लगा, क्या यह पागल हो गए हैं या क्या? राइट? उसने चाय डालना जारी रखा। जब वह पूरी तरह से ऊपर तक भर गया, बिल्कुल किनारे तक, एक बूंद भी चाय गिरती तो छलक जाती, राइट? वह फिर रुक गया। मास्टर ने कहा, क्या मैंने तुमसे रुकने को कहा? डालते रहो। उसने डालना जारी रखा और चाय कप से बाहर छलक गई और वह पूरे टेबल पर, पूरे फर्श पर फैल गई। और आखिरकार उसने गुस्से में केतली नीचे पटकी और कहा, आप क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? जब कप पहले से ही पूरा भरा हुआ है, तो मैं उसमें और चाय कैसे डाल सकता हूं? मास्टर ने कहा, यही तुम्हें सीख मिलती है। यही वजह है कि तुम अगली क्लास में नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि यह कप जो तुम्हारे पास है, दिमाग, यह तुम्हारी पुरानी सीखी हुई बातों से पहले से ही पूरा भरा हुआ है, जो न्यू लर्निंग्स को अंदर आने ही नहीं दे रहा है। और जब तक तुम कप को खाली नहीं करोगे, तुम अगली क्लास में नहीं जाओगे। तो इसीलिए कप खाली करने का यह कॉन्सेप्ट हमारे बिजनेस में बहुत 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 महत्वपूर्ण है। यू नो तो कुछ भी करने से पहले आपको अपना कप खाली करने का एक सचेत निर्णय लेना होगा, जिसका मतलब है, फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां से आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी स्किल्स हैं, कितनी डिग्रियां हैं, कितना एक्सपीरियंस है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कितना बड़ा बिजनेस बिल्ड किया है, राइट? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री में अगर आपने अभी तक कुछ बहुत बड़ा नहीं किया है, तो आपको अपना कप खाली करना होगा और वो सब कुछ अनलर्न करना होगा जो आपने लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट से सीखा है, जो आपने दूसरे बिजनेस या जॉब से सीखा है, जो यहां लागू नहीं होता, क्योंकि इस बिजनेस के प्रिंसिपल्स बिल्कुल अलग हैं। आप देखिए, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो प्लीज इस फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए कि मुझे बिल्कुल स्क्रैच, शुरुआत से सीखना होगा। चाहे आपने स्कूल, कॉलेज या डिग्रियों से कितना भी क्यों ना सीखा हो, वह आपके किसी काम का नहीं है। बिजनेस से पहले आप जो भी जानते थे, वह आपको ऑलरेडी उतना मैक्सिमम दे चुका था जितना वह दे सकता था। अगर आपको कुछ सब्सटेंशियली काफी बड़ा चाहिए, तो आपको बिल्कुल नई चीजें सीखनी होंगी और उसके लिए आपको अपना दिमाग खाली करना होगा और नई लर्निंग के लिए स्पेस बनानी होगी, राइट? तो ऑन द बेस्ट। मुझे पता है ये बहुत आसान नहीं है, कप खाली करना बहुत आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन कम से कम हर दिन एक कॉन्शियस डिसीजन लें कि मुझे अपना कप खाली करना है और मुझे इस बिजनेस को सीखना है। हो सकता है कि जो पर्सन आपको सिखा रहा है वह आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है जो पर्सन आपको सिखा रहा है वह उम्र में आपसे छोटा हो, राइट? हो सकता है जो पर्सन आपको सिखा रहा है वह इस बिजनेस से पहले उतना सक्सेसफुल ना रहा हो, लेकिन इस बिजनेस में वह आपसे बड़ा है, वह आपसे ज्यादा जानता है। ओके, तो अपना कप खाली करें और उस पर्सन से सीखें, उस पर्सन से सीखें, सिस्टम से सीखें और हर उस पर्सन से सीखें जो इस बिजनेस में ज्यादा सक्सेसफुल है। सभी अप्लायंस जो सीटीसी, एसीडीसी, आईएसबी, वी काउंसिल्स, एसोसिएट, वी पार्टनर्स हैं, एवरीबॉडी, जो लोग इस बिजनेस में पहले से सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपनी गलतियां भी की हैं, उन्होंने अच्छी चीजें भी की हैं, वे आपको आपकी सोच से कहीं ज्यादा सिखा सकते हैं, राइट? जो आपकी जर्नी को और फर्स्ट और स्मूथ बनाएगा। ओके, तो मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं जिसे कहते हैं एम्प्टी द कप। किसी भी तरह की ट्रेनिंग शुरू करने से पहले तो प्लीज हर दिन समझदारी से अपना कप खाली करें। मुझे पता है मेरे इतना बताने के बाद भी आप में से कुछ लोग शायद ये नहीं करेंगे, लेकिन मेरा काम आपको बताना है, बरोबर? और मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बिजनेस में आप बहुत से लोगों को देखेंगे जो बिजनेस में काफी पुराने हैं लेकिन कम सक्सेसफुल हैं।
कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस में नए, कम उम्र हैं, लेकिन ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और इसका उल्टा भी होता है। तो कितना टाइम हुआ है इसका सक्सेस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मायने रखती है वो ये है, कुछ लोग कप को बहुत तेज़ी से खाली कर पाते हैं और कुछ लोगों को कप खाली करने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। इसीलिए उनकी सक्सेस में डिले हो जाती है। तो आप चूज कीजिए कि आपको फर्स्ट सक्सेस चाहिए या डिलेड, देर से मिलने वाली सक्सेस चाहिए या सक्सेस चाहिए ही नहीं। ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। जितनी तेजी से आप अपना कप खाली करेंगे उतनी ही तेजी से आप सक्सेसफुल होंगे, राइट? तो ऑल द बेस्ट और अपना कप खाली कीजिए, अपना कप खाली कीजिए और इस बिजनेस को अपने लिए लाइफ चेंजिंग बनाइए, राइट? बिलीव मी, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। ये आपकी आने वाली जनरेशन्स, पीढ़ियों की लाइफ बदल सकता है। ये आपकी जनरेशन्स के लिए एक विरासत बिल्ड करने में आपकी हेल्प कर सकता है, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। और मैं आपसे बार बार मिलता रहूंगा। ओके? तब तक के लिए कीप एम्प्टी योर कप।